अस्सलाम वालेकुम IFG कम्युनिटी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल फंडामेंटली जो न्यूज़ हुई थी, CPI डेटा आई थी USD के बारे में, उसने मार्केट को काफ़ी वॉलेटाइल किया और जो गैप्स मंडे के दिन रह गए थे, मार्केट जब ओपन हुआ था मंडे को तो गैप में ओपन हुआ था और USD, यूरो USD, गोल्ड, DXY और GB USD इन चारों पेयर्स में काफ़ी अच्छी खासी और क्लियर गैप स्टोरी थी। तो प्राइसेस कल CPI के न्यूज़ जब हुआ शाम के वक्त जब न्यूज़ हुई तो उस वक्त प्राइसेस ने उन गैप्स को क्लोज़ किया। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास चार्ट ओपन है गोल्ड का, उसकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं। करंटली आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन था, ये ब्लू ट्रेंड लाइन, CPI की डेटा आई और ये 1 आवर का कैंडल आप देख सकते हैं। इसमें तकरीबन $30 की मूवमेंट हुई और प्राइस नीचे गिरी। अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बताऊं तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू एरिया मैंने मेंशन किया है 17, 29, 30 और 27 का एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तकरीबन 4-5 मरतबा यहाँ से ये रिजेक्शन खा चुका है नीचे की तरफ। तो जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होती हमारा टारगेट जो कि 1740, 41 के अराउंड है वो अचीव नहीं हो सकता। तो फ़िलहाल आप देखें ये एरिया जो है 1699, 1697 फ़िलहाल ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट बनता है तो यहाँ से गोल्ड की प्राइस जाएगी 1718 के अराउंड। 1718 एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ से हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बनता है वो 17, 19, 18 के अराउंड बनता है। लेकिन अगर ये 1697 की एरिया जब क्रॉस होती है तो यहाँ से गोल्ड जाएगा हमारे 1691 या 1688 के एरिया पर, जो हमारा मेजर सपोर्ट है, जहाँ से डबल बॉटम भी फॉर्म हुआ था पिछले वीक। तो यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ऊपर की तरफ आ सकती है और जो यहाँ से भी हमारा टारगेट वही सेम होगा 1718 का। तो ये लेवल्स आप देखें और नीचे अगर मज़ीद गोल्ड जाएगा तो 1680 हमारा मेजर सपोर्ट बनेगा। 1680 जब उससे नीचे अगर मैं आपको लेवल बताऊँ तो 1670, 72 का लेवल हमारा मेजर सपोर्ट एरिया बनेगा। फ़िलहाल अभी ये जगह होल्ड रखी है गोल्ड ने 1699, 1697 की। तो यहाँ से अगर आपको सपोर्ट दिखाई देता है तो आप अपना पहला टारगेट रखें 170809, जबकि अपना दूसरा टारगेट 1718 रखें। यूरो की तरफ चलते हैं तो यूरो भी उसी तरह जो गैप छोड़ी थी उसने, ये मैं आपको अगर गैप दिखाऊं, मार्केट यहाँ गैप में ओपन हुई थी, ऊपर की तरफ गई थी, ये देखें ऊपर की तरफ 1.019 की तरफ गई थी और वहाँ से फिर CPI की डेटा जब आई कल शाम को तो उस गैप को क्लोज़ किया। अब आप देख सकते हैं ये प्राइस रेंजिंग कर रही है 1.00183 और 0.99 के एरिया पर यह रेंजिंग कर रही है। तो यहाँ से तो एक क्लियर टारगेट आपको मैं बता दूँ, ये रीजन 0.99400 का रीजन अगर क्रॉस होता है, नीचे कैंडल ओपन होती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 0.98700 का। अगर ऊपर की तरफ ये जाती है और ऊपर ये जो एरिया है 1.00200 का, यहाँ से ऊपर अगर इधर कैंडल क्लोज होती है तो हमारा टारगेट पहला होगा 1.00800 का, जबकि हमारा दूसरा टारगेट ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं जो हमारा मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता है 1.01129 का एरिया, ये हमारा टारगेट होगा ऊपर की तरफ। तो आप ये देख ले, क्लियर लेवल्स आपको दे रहे हैं मैंने। अब GB USD की तरफ चलते हैं तो ये H4 ओपन है, वही सेल का ट्रेंड स्टार्ट था, लेकिन जिस तरह यहाँ ब्रेकआउट हुआ और हमें रीटेस्ट मिला, मैंने आपको बाय का सिग्नल दिया था तो प्राइस बाई गई और ये रेजिस्टेंस मैंने मेंशन किया था उससे रीटेस्ट का आया, थोड़ा मज़ीद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया कल मंडे के दिन, तो यहाँ से मज़ीद ब्रेकआउट रिटेस्ट दिया, बाय गया, जो रेजिस्टेंस था उसको टच किया। वहाँ से CPI की न्यूज़ आई, डेटा फंडामेंटली जो मूवमेंट थी उसने पुश किया प्राइस को नीचे की तरफ और दोबारा उसी ट्रेंड लाइन में उसको फंसा दिया। अब आप क्या करेंगे? अब एक क्लियर मैं आपको बता दूँ, आपने करना ये है कि अगर प्राइस ये ब्लू लाइन
को क्रॉस करके नीचे आती है फिर तो कंफर्म है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से इसे सपोर्ट मिलता है इस तरह, आपको मैं ये जगह अगर मेंशन करवाऊँ, ये जगह देखिए आप, यहाँ से 1.14600 के रीजन से अगर यहाँ से सपोर्ट मिलती है तो फिर आप या तो यहाँ बाई की ट्रेड ले या इस ब्लू लाइन से 1.14128 के लाइन से बाई की ट्रेड ले। अगर आपको सपोर्ट दिखाई देती है यानी कि बाई की कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ऊपर की तरफ आती है तब आप ट्रेड ले बाई की। और देखे कंफर्मेशन किस तरह आपको मिलेगी। दूसरी कंफर्मेशन, पहली तो ये कि बाई की कैंडल सपोर्ट के एरिया पर बन जाए। दूसरी कंफर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, तो यहाँ पर अगेन बाई की ट्रेड आप ले। आप अपना टारगेट रखें 1.16500 का एरिया, ठीक है। ये तकरीबन 150 प्लस पिप्स का टारगेट बनता है जहाँ से आपने ट्रेड ली। फिर अगर ये रेड ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं इससे भी ब्रेकआउट आपको मिलती है और रीटेस्ट मिलती है तो अपना टारगेट फिर दूसरा टारगेट लगे 1.17550। तो हमारे बाय के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सेल अगर जाती है प्राइस तो मैं फिर आपको उसके लेवल्स बता ही दूंगा। अब डेली के कैंडल में देखें तो ये यहाँ अगर आप देख लें एक काफ़ी मज़बूत सपोर्ट ये है, ये ब्लू लाइन। तो जब तक ये ब्लू लाइन क्रॉस नहीं होती, इसके नीचे कैंडल्स नहीं क्लोज होती तो मज़ीद ये सेल नहीं जा सकता। ऑन अदर साइड बाई की तरफ अगर मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, मैंने आपको डायरेक्शंस भी बता दिए, तो बस तभी बाई की ट्रेड ले जब आपको कन्फर्मेशंस मिले। DXY की तरफ चलते हैं तो आपको मैंने मंडे को 2 गैप्स बताई थी, एक ये 109.6 और एक ये 108.88। ये रीजन मैंने आपको बताए थे कि ये 2 रीजन है कि प्राइस इन दोनों को क्लोज करेगी, इन गैप्स को। और कल जब CPI की डेटा आई, न्यूज़ हुई, फंडामेंटली ये मूवमेंट जब आई मार्केट में, ये कैंडल आप देख ले, इसने दोनों को क्लोज़ किया, दोनों गैप्स क्लोज हो गए। अब जो ये गैप था इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया। आप देख भी सकते हैं H1 का ये जो करंट कैंडल है वो बाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं आपको अभी एक दूसरा लेवल बताता हूँ जो इसका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, ये वाला। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। और अगर मज़ीद मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो M15 या हाँ ये देख लें, यहाँ पर एक छोटी सी गैप रहती है तो पॉसिबल है कि DXY इसको क्लोज करेगा, बाय जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 110.1600 का जो एरिया है यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, यहाँ से प्राइस गिर सकती है। लेकिन अगर ये जगह भी क्रॉस हुई तो फिर आप इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल को जहन में रखें जो ये एरिया बनता है 110.700 का एरिया। यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन नीचे की तरफ मिल सकती है। आपके टारगेट सेल की तरफ फिर 110.206 होंगे, फिर आपका दूसरा टारगेट होगा 109.596, ठीक है। फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं तो आज 11 बजे GPB की CPI की डेटा आएगी। GPB की न्यूज़ है एक मेजर इम्पैक्ट। 5:30 बजे USD की मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आप ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए और ये फंडामेंटल भी आप देख लें। अल्लाह हाफिज़।